1983 की बात है। दुनिया का सबसे मुश्किल अल्ट्रा मैराथन चल रहा था। उसमें सिडनी से मेलबोर्न तक का सफर तय करना था, जो कि 540 मील्स का डिस्टेंस था, यानी कि 870 किलोमीटर का रास्ता। उस मैराथन में भाग लेने के लिए एक किसान आके खड़ा हुआ। उसने कहा मैं भी भाग लूंगा। उसकी उम्र थी 61 वर्ष की, 61 ईयर्स, लेकिन फिर भी उसे पूरा यकीन था कि वो ये मैराथन जरूर तय कर लेगा, क्योंकि उसका ये कहना था कि काफी बार वो अपने खेत में अपने भेड़ों के पीछे 3-3 दिन तक भागता रहता था। उसे पूरा यकीन था कि वो ये रास्ता जरूर भाग लेगा। लोगों को लगा मजाक है। 5 दिन की लंबी दौड़ और कंपटीशन में दुनिया भर के बड़े बड़े तगड़े इलाइट रनर्स मौजूद थे, जिनमें से काफी तो 30 साल से भी कम की उम्र के थे, और ये 61 साल का आदमी उन्हें हराने का दावा कर रहा था। अभी खेल कुछ ऐसा था कि इसमें भागने वाले 18 घंटे भागते थे और 6 घंटे सोते थे। जी हाँ, बीच मैराथन में प्लेयर्स को 6 घंटे सोने की छूट थी। तय वक्त पे ये रेस शुरू हुआ और पूरी जनता सांस रोके रिजल्ट्स का वेट कर रही थी। लेकिन जब ये रेस खत्म हुआ तो ये मालूम पड़ा कि उस 61 साल के आदमी ने पूरी रात बिना सोए ये रास्ता 5 दिन 15 घंटे 4 मिनट में तय करके सबसे पहले आकर फिनिश लाइन क्रॉस किया और फाइनली पहला खिताब भी जीता। जो उस रेस में सेकंड आया था वो इस 61 साल के आदमी के आने के 10 घंटे बाद पहुंचा। बाद में उस आदमी ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस रेस में 6 घंटा सोना अलाउड है, इसलिए मैं 5 दिन पूरी रात भागता ही रहा। इस बुलंद ताकत वाले आदमी का नाम है क्लिफ यंग। बेशक क्लिफ यंग की ताकत उन सारे दूसरे प्लेयर से कम थी, वो सारे एनर्जेटिक थे, कम उम्र के थे और उससे कहीं ज्यादा तेज थे, लेकिन क्लिफ यंग बिना रुके लंबे वक्त तक भाग सकता था। और इसी वजह से जब सारे प्लेयर्स बीच बीच में 6-6 घंटे की गैप लेकर सोते रहे, क्लिफ यंग दौड़ता रहा और इसी तरह वो उन सब से आगे निकल आया। किसे देख के लगेगा कि एक 61 इयर्स के आदमी ने इतने सारे जवान इलाइट रनर्स को हरा दिया। क्लिफ यंग ने बस एक चीज की, उसने कोशिश की और बस उसके इस कोशिश ने ही सब कुछ बदल कर रख दिया। तू क्या समझता है तेरे पास तकदीर नहीं है इसलिए तू पीछे रह गया? क्या तू सच में इतना बेबस है कि हर बार किस्मत को दोष देता है? अरे बेवकूफ, तकदीर उनकी बदलती है जो मेहनत करते हैं, जो गिरते हैं लेकिन रुकते नहीं, जो रोते हैं लेकिन छुप के भागते नहीं। ये दुनिया उनके लिए नहीं बनी जो सिर्फ सपने देखते हैं, ये दुनिया उनकी है जो सपनों को अपने दोनों हाथों से जकड़ने के लिए उसके पीछे पागलों की तरह भागते हैं। ये लड़का इस बाउल को निकालने की कितनी कोशिश कर रहा है। इसकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद थककर हार मान लेता, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने दिमाग लगाया और ये देख क्या कर दिया। इस दुनिया में हर चीज मुमकिन है दोस्त, और पेशेंस के साथ अलग अलग तरीके लगाने की जरूरत है, बार बार कोशिश करने की जरूरत है। कामयाबी मिलती नहीं है दोस्त, उसे छीनी जाती है। तो हर वक्त हार का बहाना ढूंढता है, मेरे पास पैसा नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, ऊपर वाला मेरे साथ नहीं है। अरे कितने बकवास करता है यार। और तूने ये झूठ बोल बोल के इसकी इतनी आदत लगा दी है कि तुझे ये झूठ भी सच लगने लगा है। कभी सुना है लैम्बोर्गिनी का नाम? अरे हाँ, वही जिसे देखकर लोग कहते हैं वाह काश एक दिन ऐसी गाड़ी मेरी भी होती। लेकिन क्या तुझे पता है कि लैम्बोर्गिनी के फाउंडर फेरोशियो लैम्बोर्गिनी पहले ट्रैक्टर्स बनाया करते थे? हाँ, ट्रैक्टर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक सिंपल और हार्ड वर्किंग आदमी से जिसका नाम था फेरोशियो लैम्बोर्गिनी। इटली के एक छोटे से गांव में जन्मा फेरोशियो पहले एक मैकेनिक हुआ करता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उसने आर्मी के ट्रक्स रिपेयर किए। जंग के दौरान उसने अपना ट्रैक्टर बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी ट्रेटोरी। फेरोशियो के ट्रैक्टर्स इतने सफल हुए कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। पैसे आए, शोहरत आई और उसने एक फरारी कार खरीदी जो उस वक्त लोगों के सपनों की कार थी। लेकिन उसने देखा कि फरारी के क्लच में बार बार प्रॉब्लम आती थी और ये बात उसे हमेशा से चुभती थी। मैकेनिक होने के नाते उसने खुद ही उस प्रॉब्लम को डायग्नोस किया और फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी को सजेस्ट किया कि क्लच सिस्टम में सुधार की जरूरत है। एंजो फेरारी ने यह सुनकर उसका मजाक उड़ाया। अरे तू ट्रैक्टर बनाता है, स्पोर्ट्स कार की तुझे क्या समझ, तेरे बस की बात नहीं है ये। बस यही था वो पल जिसने फेरोशियो के अंदर आग लगा डाला। उसने फैसला किया कि बेटे एक दिन मैं तुझसे भी बेहतर कार बना कर दिखाऊंगा। 1963 में फेरोशियो ने अपनी ही स्पोर्ट्स कार कंपनी शुरू की, ऑटोमोबिलियर लैम्बोर्गिनी। शुरुआत में लोग हंस रहे थे, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फेरोशियो ने डिजाइन, पावर और स्पीड में फरारी को टक्कर देने वाली कार बनानी शुरू कर दी। और फिर ऐसे ही एक दिन कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च हुई लैम्बोर्गिनी 350 GT, जिसके मार्केट में लॉन्च होते ही सबके होश उड़ा दिए। लैम्बोर्गिनी एक के बाद एक पावरफुल और स्टाइलिश कार लॉन्च करता गया, जैसे म्यूरा, काउंटैक और डियाब्लो, जो आज भी लेजेंडरी मॉडल्स माने जाते हैं। फेरारी को जहां क्लासी और सोफिस्टिकेटेड माना जाता था, लैम्बोर्गिनी ने अपना एक बोल्ड, अग्रेसिव और रिबेलियस इमेज बनाया। फेरोशियो लैम्बोर्गिनी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि अगर तुझे कोई नीचा दिखाए तो अपनी कड़ी मेहनत से उसे अपनी औकात दिखा दे। आज लैम्बोर्गिनी एक सक्सेस सिंबल है। लोग कहते हैं लैम्बो लेने का मतलब है दुनिया को यह कहना कि मैं जीत गया, आई एम सक्सेसफुल। तो अगर कभी तुझे कोई ये कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता तो उसे फेरोशियो लैम्बोर्गिनी की कहानी जरूर सुनाना, क्योंकि जब एक ट्रैक्टर बनाने वाला फेरारी को चैलेंज दे सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता? ये होती है कोशिश। तो हर वक्त काश में जीता है, काश में थोड़ा और इंटेलिजेंट होता, काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे मम्मी पापा अमीर होते। अरे बेवकूफ, काश से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ करने से बदलता है। तू काश बोलता रहा और किसी और ने कर दिखाया तो तू कल सिर्फ तालियां बजाता रह जाएगा। सोच, अगर तू सच में सिर्फ 1% भी सिंसियरली रोज 2 घंटे अपने सपने के लिए मेहनत करे तो 365 दिन में तू कहां से कहां पहुंच सकता है। पर नहीं, तू चाहता है बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए। तू बस पैर पसार के नेटफ्लिक्स देखता रहे, गेम्स खेलता रहे, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहे और सब अपने आप ही हो जाए। दोस्त, सक्सेस मेहनत से आती है, मजे से नहीं। सेनेका ने कहा है, लक इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। किस्मत तभी साथ देती है जब मौके के वक्त तू तैयार खड़ा रहे। मंसूर अली खान पटौदी नाम तो सुना ही होगा, नवाबी खून, रॉयल पर्सनैलिटी, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक ऐसा क्रिकेट लेजेंड
लेजेंड जिसने दुनिया को यह दिखाया कि जिंदगी में कोई भी मुश्किल हो, अगर जज्बा जिंदा हो तो जीत को कोई नहीं रोक सकता। 1941 में भोपाल के नवाब घराने में जन्मे पटौदी बचपन से ही इंटेलिजेंट और स्पोर्टी थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई की और क्रिकेट में अपना टैलेंट साबित किया। हर तरफ बस एक ही आवाज, क्रिकेट में भारत का अगला उम्मीद पटौदी। लेकिन जिंदगी ने अचानक एक भयानक मोड़ लिया। 1961 में जब वो सिर्फ 20 साल के थे तो एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें उन्होंने अपनी दाईं आंख की रोशनी गंवा दी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। अब जरा सोच, क्रिकेट जैसे गेम में जहां बॉल एक सेकंड से भी कम वक्त में 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आती है, वहां एक आंख से खेलना नामुमकिन सा लगता है ना। डॉक्टर ने तो कह दिया था पटौदी का क्रिकेट का करियर अब खत्म। दुनिया ने ये कह दिया अब ये लड़का खेल नहीं पाएगा। लेकिन पता है पटौदी ने क्या कहा? मैं जरूर खेलूंगा। उसने अपने बाईं आंख से टाइमिंग और रिफ्लेक्सेस प्रैक्टिस करनी शुरू की, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी सिंपैथी के, बस अपनी मेहनत और अपनी हिम्मत पर भरोसा किया। सिर्फ 6 महीने बाद उसने वापस क्रिकेट ग्राउंड में कदम रखा और उसके अगले ही साल 1962 में सिर्फ 21 साल की उम्र में वो इंडिया का सबसे यंग टेस्ट कैप्टन बना। पटौदी ने 40 टेस्ट मैचेस खेले और 9 में इंडिया को जीत दिलाई। उस जमाने में जब इंडियन क्रिकेट टीम कमजोर समझी जाती थी, उन्होंने टीम में अग्रेशन, बिलीव और सेल्फ रेस्पेक्ट जगाया। उन्होंने साबित कर दिखाया कमजोरी शारीरिक हो सकती है, मानसिक नहीं। अगर मन मजबूत हो तो किसी के बाप में दम नहीं कि जीत को छीन कर ले जाए। पटौदी बस एक क्रिकेटर नहीं थे, वो एक मिसाल थे हर उस इंसान के लिए जो अपनी कमियों के बहाने बनाता है। अगर वो इंसान एक आंख से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को लीड कर सकता है तो तू किस बात के गम में है? जिसने अंधेरे में रोशनी ढूंढी हो उसे अंधेरा कभी डरा नहीं सकता। जो बारिश में पहले ही गीला हो चुका हो उसे भीगने का डर नहीं होता। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग तुझे तब तक सीरियसली नहीं लेंगे जब तक तो खुद अपने सपनों को सीरियसली नहीं लेगा। तू फेलियर नहीं है, तू बस एफर्ट नहीं डाल रहा। ये बात समझ ले, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, पर शर्त इतनी है कि कोशिश करना जरूरी है। क्या लगता है तुझे लोग आसमान से टपक कर कामयाब हो जाते हैं? स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, इन सबकी कहानियों में एक चीज कॉमन थी, उन सब ने कोशिश की। हर दिन, हर रात, हर तकलीफ के बाद भी कोशिश करते रहे। जब दुनिया ने इन्हें हारा हुआ कहा, इन्होंने खुद को हमेशा एक और बार कोशिश करने का वादा किया। लूजर्स डू व्हाट इज इजी, विनर्स डू व्हाट इज नेसेसरी। जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब इंसान सोचता है अब और नहीं हो सकता, लेकिन फिर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो इस सोच को तोड़ कर रख देते हैं। लिउ वेई उन्हीं में से एक नाम है, एक चाइनीज पियानिस्ट जिसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग म्यूजिशियंस में से एक गिना जाता है। लिउ वेई का जन्म 1987 में चाइना के बीजिंग शहर में हुआ था। बचपन से ही वो एनर्जेटिक, एडवेंचरस और स्पोर्ट्स लवर था। 10 साल की उम्र में एक दिन वो दोस्तों के साथ छुपन छुपाई खेलते हुए हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर से जा टकराया। इस अचानक से हुए एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ काटने पड़ गए। जरा सोच, 10 साल का बच्चा जिसके दोनों हाथ चले गए। जिंदगी अंधेरे में डूब जाती है, हर तरफ बस दर्द, निराशा और डिप्रेशन का एहसास होता है। सब लोग कहने लगे कि अब इस बच्चे का क्या होगा, लेकिन लिउ वेई ने कहा, आई वॉज नॉट बॉर्न फॉर एनीवन्स सिंपैथी, आई विल क्रिएट माई ओन डेस्टिनी। मैं किसी के तरस पे जीने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। उसने हार नहीं मानी, अपने पांव से लिखना, खाना, कपड़े पहनना सब कुछ सीखा। लोग जहां ये सोचते थे कि शायद अब उसका जीवन दूसरों पे डिपेंडेंट होगा, उसने ये दिखाया कि वो खुद अपने दम पर अपनी जिंदगी जी सकता है। और तब उसने एक और असंभव सपना देखा, पियानो बजाना। जी हाँ, बिना हाथ के पियानो। सबने कहा पागल हो गया क्या, पांव से पियानो बजाना नामुमकिन है। यहाँ लोगों के हाथों से पियानो सीखने में सालों साल निकल जाते हैं, जिंदगियां निकल जाती है। पांव से पियानो बजाना सीखेगा तू, नामुमकिन है। लेकिन लिउ वेई ने हार नहीं मानी। उसने तो जैसे हारना सीखा ही नहीं था। दिन रात प्रैक्टिस की, पैरों की उंगलियों से कीज प्रेस करने का बैलेंस सीखा, कॉर्ड्स बनाना, रिदम रखना, सब कुछ। पैरों में छाले पड़ते रहे, टांगों में दर्द होते रहे, लेकिन सपना अभी भी सख्त था। और फिर आया वो पल जब उसने चाइना's गॉट टैलेंट के रियलिटी शो में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को हिला डाला। जब उसने योर ब्यूटीफुल गाना पियानो पर बजाया, पूरा हॉल खड़ा हो गया। अपने आप को रोक नहीं पाया, सबके सब खड़े हो गए, आंखों में आंसुओं के साथ, तालियों की गूंज के साथ। जजेस ने भी उससे कहा कि तूने ये साबित कर दिया दोस्त कि अगर इरादा मजबूत हो तो हाथों का होना जरूरी नहीं होता। लिउ वेई ने वो शो जीता, लेकिन उससे भी बड़ा जीत था दुनिया के हर उस इंसान को इंस्पायर करना जो किसी कमजोरी के चक्कर में अपना सपना छोड़ देते हैं। आज लिउ वेई इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और परफॉर्मर है। उसकी ये कहानी सिर्फ म्यूजिक की नहीं, जिंदगी की संगीत है, जहाँ हर एक नोट चीख चीख कर कहता है कि मैं हार के लिए पैदा नहीं हुआ। रास्ते रुक जाते हैं लोग नहीं, जिनके हौसले जिंदा हो उनका जीतना कोई संजोग नहीं। Your excuses are nothing but lies your fears have sold you। तेरे बहाने बस तेरे डर से निकले हुए झूठ हैं। आज खुद से एक बार बैठकर पूछ, क्या मैंने अपनी पूरी कोशिश की है? क्या मैंने एक दिन भी अपने पोटेंशियल के 100% तक जिया है? अगर जवाब ना है तो तू झूठी जिंदगी जी रहा है दोस्त। तेरा हर दिन सिर्फ एक मौका है, एक और चांस है अपनी जिंदगी की कहानी को बदल के रख देने का। और अगर तू ये चांस रोज गवा रहा है तो तू खुद अपने सपनों का खूनी बन रहा है। रिंकू सिंह आज हर क्रिकेट फैन के दिल का हीरो है, लेकिन उसकी कहानी कोई फेरी टेल नहीं है। ये कहानी है धूल, पसीने, आंसू और जज्बे की, जो हर उस बंदे को उठने का हौसला देती है जो अभी भी जमीन पर पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक छोटे से बस्ती में पैदा हुआ रिंकू सिंह एक गरीब परिवार से था। उसके पापा एलपीजी गैस सिलेंडर्स के डिलीवरी का काम करते थे और घर इतना छोटा था कि 7 लोग एक ही कमरे में रहा करते थे। रिंकू के पास ना अच्छे जूते थे और ना ही फैसिलिटीज थी, लेकिन सिर्फ एक चीज थी, क्रिकेट के लिए उसका जुनून। वो गलियों में टेप बॉल से खेलता था, मैच जीतने के लिए जान लगा देता था। उसका सपना था इंडिया के लिए खेलना, इंडिया को क्रिकेट में रिप्रेजेंट करना। एक वक्त आया जब उसके पापा ने उसे कहा, झाड़ू लगा, कुछ कमा, क्रिकेट से कुछ नहीं होगा। रिंकू ने झाड़ू भी लगाया, सब
सब्जी भी बेची, मगर अपने क्रिकेट के पैशन को कभी नहीं छोड़ा। हर मैच में 100% दिया, लोकल टूर्नामेंट्स में धमाका किया। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे उत्तर प्रदेश के अंडर 16 टीम में जगह मिली, और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन असली धमाका हुआ आईपीएल 2023 में। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए उसने गुजरात टाइटंस के खिलाफ आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के एक के बाद एक जोड़ दिए और जीत कोलकाता नाइट राइडर्स की जेब में डाल दी। पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रिंकू। रिंकू, जिस लड़के को लोग कहते थे कि ये चल झाड़ू लगा, उसने आज सबका मुंह बंद कर दिया। रिंकू कहते हैं कि मैं ऊपर वाले से शुक्रगुजार हूं, पर मैं अपनी मेहनत का एहसान भी कभी नहीं भूलता। आज रिंकू सिर्फ एक प्लेयर नहीं, घर घर का इंस्पिरेशन है। उसने ये साबित कर दिखाया कि करीबी सपने नहीं रोकती, झाड़ू लगाने वाला भी छक्के मार सकता है, और अगर हौसला हो तो तकदीर भी ताली बजा सकती है। उसकी कहानी उन सबके लिए जवाब है जो ये सोचते हैं कि सिचुएशन खराब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक उड़ान का मजा कहाँ आता है दोस्त। तो अब जरा खुद से पूछ, तू क्या कर रहा है? सुबह उठकर फोन घुमा रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा है, और रात को सोचता है यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है। अबे बड़ा करना है तो काम बड़ा कर, नींद नहीं भूख होनी चाहिए बस। सक्सेस की, इज्जत की, सेल्फ रिस्पेक्ट की भूख। स्टॉप ब्लेमिंग योर सिचुएशन, स्टार्ट बिल्डिंग योर रेवोल्यूशन। अब जा रूटीन बना, सुबह उठ, प्लान कर और एग्जीक्यूशन मोड में जा। बहाने को छोड़, हर बहाना तेरा दुश्मन है। इजी चीजें तो सब करते हैं, तू अलग बन, तू अपनी जिंदगी का हीरो है, कोई साइड कैरेक्टर नहीं। ये फैसला तेरी डेली कोशिशों से ही होगा। हर दिन हर पल तू या तो जीत की तरफ जा रहा है या हार की तरफ, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। अगर तू सच में जिंदा है तो जीत के दिखाना सीख। जिंदा लोग सिर्फ सांस नहीं लेते, वो हर रुकावट को तोड़ कर रख देते हैं। अगर तू अब भी नहीं जागा तो खुद को ही मार रहा है। तो याद रख, जितना बड़ा सपना उतनी ही बड़ी कोशिश, जितना बड़ा इरादा उतना ही बड़ा संघर्ष। जब भी इरादा टूटे बस एक बार और कोशिश कर, फिर देख एक दिन ऐसा ही करते करते दुनिया एक दिन तेरे कदम चूमेगी। जब तक सांस चले अपने जिगर में फिर से उम्मीद भर, सब कुछ मुमकिन है, बस एक बार और कोशिश कर।